साइंस पार्क में आज हम आपको दुनिया के उस कोने में ले जा रहे हैं जो सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ है, लेकिन उसके नीचे छिपा है बेशकीमती खनिजों का एक विशाल भंडार। हम बात कर रहे हैं ग्रीनलैंड की। हाल के वर्षों में ग्रीनलैंड अपनी प्राकृतिक संपदा की वजह से पूरी दुनिया की सुर्खियों में है। यहाँ के पत्थरों में वो कीमती धातुएं और रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ खनिज छिपे हैं, जिनका इस्तेमाल हमारे स्मार्टफोन, कंप्यूटर और इलेक्ट्रिक कारों की बैटरी बनाने में होता है। लेकिन क्या इस खजाने को पाना इतना आसान है जितना सुनने में ये रोमांचक लगता है? हकीकत में यहाँ माइनिंग करना उतना ही चुनौतीपूर्ण और जटिल है। तो साइंस पार्क के सेगमेंट में विस्तार से जानते हैं ग्रीनलैंड के इस बर्फीले खजाने और उससे निकलने के बीच बड़ी बड़ी बाधाओं के बारे में। पहले जानते हैं क्या है ग्रीनलैंड का भूवैज्ञानिक इतिहास और यहाँ कौन से खनिज मिलते हैं। ग्रीनलैंड की धरती विज्ञान का एक अद्भुत नमूना है। यहाँ की प्राचीन चट्टानें लगभग 4 अरब साल से भी ज्यादा पुरानी हैं। दक्षिण ग्रीनलैंड में ज्वालामुखी गतिविधियों के कारण धातुओं के अयस्क जमा हुए हैं, जबकि उत्तरी हिस्सों में सीसा यानी लेड और जस्ता यानी जिंक अत्यधिक मात्रा में मिलता है। आर्थिक भूवैज्ञानिक डियागो रोसा के अनुसार ग्रीनलैंड जैसे विशाल और कम खोजे गए क्षेत्र में पीरियोडिक टेबल के लगभग आधे तत्व पाए जा सकते हैं। यहाँ सोना, तांबा और सबसे महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए बहुत जरूरी है। अब बात आती है कि ग्रीनलैंड में माइनिंग करना इतना कठिन क्यों है। सुनने में भले ही लगे कि वहां से खनिज निकालना आसान है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। सबसे बड़ी चुनौती है यहाँ की जलवायु और बर्फ। ग्रीनलैंड का लगभग 80% हिस्सा बर्फ की चादर से ढका है, जो कहीं कहीं 3000 मीटर से भी ज्यादा मोटी है। ऐसे में आप जरा सोचिए, 3000 मीटर बर्फ के नीचे से पत्थर निकालना कितना मुश्किल होगा। इसके अलावा यहाँ सड़क, रेल मार्ग या बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। उत्तरी और पूर्वी इलाकों में काम करने के लिए जरूरी मशीनें, ईंधन और लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए ले जाना पड़ता है, जिससे माइनिंग का खर्च बहुत बढ़ जाता है और मुनाफा कम हो जाता है। रेयर अर्थ एलिमेंट्स और तकनीक का आपस में क्या रिश्ता है, आइए अब ये जानते हैं। आजकल हम जो स्मार्टफोन, लैपटॉप और सेमीकंडक्टर चिप्स इस्तेमाल करते हैं, उन्हें बनाने के लिए रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जरूरत होती है। ग्रीनलैंड में इनका बड़ा भंडार है, लेकिन इनके बाजार में जोखिम भी बहुत है। दरअसल माइनिंग प्रोजेक्ट शुरू करने और उसे पूरा करने में लगभग 10 से 20 साल का समय लगता है, जबकि हमारी टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है। कंपनियों को डर रहता है कि कहीं 20 साल बाद जब वे खनिज निकालें, तब तक वैज्ञानिक इसका कोई दूसरा रास्ता या विकल्प ना खोज लें। साथ ही ग्रीनलैंड के ये खनिज सिलिकेट के अंदर पाए जाते हैं, जिन्हें निकालने के लिए दुनिया में प्रचलित तरीकों से अलग और नई तकनीकों की जरूरत होगी। अब सवाल आता है कि इस खोज और माइनिंग में भविष्य में क्या बदलाव आ सकते हैं। अगर सही तकनीक और सुरक्षा के साथ इन खनिजों को निकाला गया तो ये दुनिया की इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई चेन को बदल सकता है। वर्तमान में दुनिया इन खनिजों के लिए कुछ खास देशों पर ही निर्भर है। ग्रीनलैंड एक नया और बड़ा विकल्प बन सकता है। हालांकि शोधकर्ता क्रिश्चियन जुंजर का मानना है कि फिलहाल बर्फ के नीचे झांकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड के उन हिस्सों में भी बहुत कुछ है जो बर्फ से मुक्त हैं और जहां सड़कें और बंदरगाह पहले से मौजूद हैं। सही संतुलन ही ग्रीनलैंड को भविष्य का माइनिंग हब बना सकता है। संक्षेप में कहा जाए तो ग्रीनलैंड की बर्फ के नीचे छिपा खजाना पूरी दुनिया की किस्मत बदल सकता है, लेकिन वहां की कड़ाके की ठंड, मोटी बर्फ और पर्यावरण की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। विज्ञान और तकनीक की मदद से रास्ता तलाशा जा रहा है, लेकिन ये सफर काफी लंबा और खर्चीला है, जिसके लिए दुनिया भर के वैज्ञानिक अलग अलग तरह से प्रयास कर रहे हैं और ऐसी मशीनें बना रहे हैं जिससे इस खजाने तक पहुंचा जा सके और इन खनिजों का इस्तेमाल पूरी दुनिया के लिए किया जा सके। तो इसी के साथ साइंस पार्क में इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।